प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। ज्योतिष मित्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमने पिछले एपिसोड पर आपसे चर्चा की, शनिदेव अगर प्रथम भाव लग्न में स्थित है तो ऐसे जातकों को शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए या नहीं धारण करना चाहिए। इस संदर्भ पर मैंने पिछले वीडियो पर चर्चा की। आज मैं इस एपिसोड पर आपसे चर्चा करूंगा कि शनिदेव अगर जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव पर स्थित है तो द्वितीय भाव में स्थित शनि का रत्न नीलम जातक को धारण करना चाहिए अथवा नहीं धारण करना चाहिए। इसी संदर्भ पर हम मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों की चर्चा आपसे करने वाले हैं। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं अथवा किसी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव से हम धन का विचार करते हैं, बैंक बैलेंस, स्थायी प्रॉपर्टी का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं, कुटुंब का विचार करते हैं। शनिदेव एक क्रूर ग्रह है। अगर जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में शनिदेव स्थित होते हैं, ऐसी स्थिति में संभव है कि घर में कलह कलेश, अशांतिपूर्ण वातावरण रह सकता है। बैंक बैलेंस की भी स्थिति बहुत ठीक नहीं रहती और वाणी भी बहुत अच्छी नहीं रहती। अतः यूं तो अधिकांशतः लग्नों के लिए द्वितीय भाव में स्थित शनि का रत्न नीलम धारण करना उपयुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लग्न हैं जिन लग्नों को आर्थिक दृष्टिकोण से, कौटुंबिक पारिवारिक दृष्टिकोण से नीलम धारण करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यद्यपि द्वितीय भाव मारक भाव भी है, मारक भाव के भी रत्न धारण नहीं किए जाते, फिर भी कौन सी लग्न हैं, कौन सी राशियां हैं जिन लग्नों में, जिन राशियों में द्वितीय भाव में स्थित शनि का रत्न नीलम धारण किया जा सकता है, मैं इस संदर्भ पर मेष लग्न से मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों की चर्चा करूंगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव जन्म पत्रिका के दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में स्थित होंगे। द्वितीय भाव में वृष राशि आएगी, मित्र ग्रह शुक्र की राशि है। अतः मेष लग्न वालों की जन्म पत्रिका में अगर शनिदेव दूसरे भाव में स्थित हैं तो शनि का रत्न नीलम धारण करने से मेष लग्न वाले जातकों के बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, स्थायी प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, नीलम धारण करने से कामकाज में वृद्धि होगी, आमदनी होगी। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव जन्म पत्रिका के नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी हैं और जन्म पत्रिका के दशम भाव कैरियर भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में स्थित होंगे। ऐसी कंडीशन में वृषभ लग्न वालों को शनि का रत्न नीलम धारण करना लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव अष्टमेश और नवमेश होकर के जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव अपनी शत्रु राशि कर्क राशि में स्थित होंगे। अतः मिथुन लग्न वालों के लिए शनि का रत्न नीलम धारण करना उपयोगी सिद्ध नहीं होगा, हानिकारक होगा। अतः मिथुन लग्न वाले शनि का रत्न नीलम धारण न करें। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव सप्तमेश और अष्टमेश होकर के
जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव सिंह राशि में स्थित होंगे। शनिदेव प्रबल मार्केश हैं, अतः कर्क लग्न वालों को शनि का रत्न नीलम धारण करना बेहद हानिकारक साबित होगा। नीलम धारण करने से धन की हानि होगी, कारोबार में दिक्कतें आएंगी, चोट चपेट दुर्घटनाओं की संभावना बनेगी, अतः नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव जन्म कुंडली के छठे भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में अपने मित्र की राशि कन्या राशि में स्थित होंगे। अतः आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर के शनि का रत्न नीलम धारण किया जा सकता है, किंतु नीलम धारण करने के बाद माणिक्यादि रत्न धारण न करें। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव जन्म पत्रिका के पंचम भाव और षष्ठम भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में अपनी उच्च राशि तुला राशि में अपने मित्र शुक्र की राशि में स्थित होंगे। अतः कन्या लग्न वालों को नीलम रत्न धारण करने से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, बैंक बैलेंस आदि की वृद्धि होगी। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में शत्रु राशि वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में यद्यपि शनिदेव योग कारक हैं, लेकिन फिर भी शत्रु राशि में द्वितीय भाव में स्थित होने से शनिदेव का रत्न नीलम धारण नहीं करना चाहिए, वरना धन हानि की प्रबल संभावना बनेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव तृतीय और चतुर्थेश होकर के जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में गुरु की राशि धनु राशि में स्थित हो। अतः शनि का रत्न नीलम धारण करने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आर्थिक हालात सुधरेंगे, लेकिन फिर भी जो है किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के नीलम धारण कर सकते हैं। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव तृतीयेश और चतुर्थेश होकर के जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव धनु राशि में स्थित होंगे। यद्यपि नीलम आर्थिक दृष्टिकोण से धारण किया जा सकता है, लेकिन इतना लाभकारी सिद्ध नहीं होगा, अतः नीलम धारण न करें। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी होकर के अपने ही राशि अपने ही घर द्वितीय भाव में मकर राशि में स्थित होंगे। अतः धनु लग्न वालों को नीलम धारण करना उपयोगी होगा, इससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आर्थिक हालात सुधरेंगे, धन की वृद्धि होगी। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव लग्न के और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के लग्नेश होकर के जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव कुंभ राशि में स्थित होंगे। अतः शनि का रत्न नीलम धारण करना अत्यंत लाभकारी होगा, जहां आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेगा, आपके कारोबार में तरक्की लाएगा, वहीं पर धन के कई स्रोत बनाएगा और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शनि का रत्न नीलम धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की पत्रिका में शनिदेव द्वादशेश और लग्नेश होकर के जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव मीन राशि में स्थित होंगे। अतः नीलम धारण करना बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होगा, अतः कुल मिलाकर के नीलम धारण ना करें। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव एकादशेश लाभेश और द्वादशेश होकर के जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में अपनी नीच राशि मेष राशि में स्थित होंगे। अतः
शनि का रत्न नीलम धारण करना बेहद हानिकारक साबित होगा। नीलम धारण ना करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।